हमीर देव चौहान, जिसका काल है 1282 से 1301 ईस्वी। वाघ भट्ट के अनुसार उसका पुत्र जय सिंह रणथंभौर का शासक बना। जेतर सिंह ने अपने जीवन काल में अपने छोटे पुत्र हमीर देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और 1282 ईस्वी में उसका राज्यारोहण कर दिया। जो हमीर देव चौहान है, इसने 1282 ईस्वी में शासन को संभाला। हमीर देव के सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाते हुए उसने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित कर मांडलगढ़ से कर वसूल किया। दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, जिसको वर्तमान में काठियावाड़ कहा जाता है, पुष्कर, चंपा होता हुआ वापस रणथंभौर पहुंचा। रणथंभौर पहुंचकर विजय के उपलक्ष्य में उसने कोटियजन नामक यज्ञ का आयोजन करवाया। हमीर देव ने कुल 17 युद्ध लड़े। कितने? 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में उसने विजय प्राप्त की। दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर देव की बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो रणथंभौर की ओर रवाना हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जाहिन से रणथंभौर की ओर बढ़कर दुर्ग की घेराबंदी की। काफी दिनों के प्रयास के बाद सुल्तान को सफलता नहीं मिली तो घेरा उठाने का निर्णय लिया। जलालुद्दीन खिलजी हमीर देव की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करने में असफल रहा। जून 1291 में सुल्तान रणथंभौर, जो दिल्ली का सुल्तान था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, रणथंभौर दुर्ग का घेरा उठाकर दिल्ली की तरफ कूच कर गया। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब अलाउद्दीन खिलजी 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है और सिंहासन पर बैठ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी चौहानों की शक्ति को सहन नहीं कर सका और रणथंभौर जीतने की योजना बनाने लगा। उसी समय उसे दुर्ग पर आक्रमण करने का बहाना भी मिल गया। हमीर महाकाव्य के अनुसार यह बहाना हमीर द्वारा अलाउद्दीन के बागी मंगोल मोहम्मद शाह को शरण देना था। मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह व किहबरू ने लूट का माल लेकर अलाउद्दीन की सेना से बगावत करके हमीर के पास शरण ली। हमीर ने अपने शरण में आए हुए व्यक्तियों को देने से साफ इनकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्रोधित होकर रणथंभौर पर आक्रमण करने के आदेश दे दिए।